मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूं। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है संविदा कर्मचारियों का शोषण रोका जाए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए, शासनादेश का पालन किया जाए, संघ द्वारा संविदा कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ उठाए जा रहे आवाज को सुना जाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा नियमित प्रकार के कार्यों में ठेकेदारी प्रथा चलाई जा रही है, जबकि मशरूल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ द्वारा पावर कॉरपोरेशन के 3 आदेशों पर रोक लगाते हुए स्टे दिया गया था, जिसका पालन पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत कार्य कर रही कंपनियां नहीं कर रही हैं और ना ही ये अधिकारी उसका पालन करा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 7,500 तनख्वाह पाने वाले 2 लड़के, एक चांद दूसरा जाबिर, इनको लखनऊ से ट्रांसफर रायबरेली इसलिए कर दिया गया है कि चांद ने सूचना अधिकार के तहत जवाब मांगा अधिशासी अभियंता से, जिससे नाराज होकर के उन्होंने यहाँ से रायबरेली भेज दिया गया। 7,500 रुपया पाने वाला आदमी रायबरेली में कैसे अपना गुजर बसर करेगा। जाबिर जो इसी वितरण खंड विद्युत वितरण मंडल अष्टम में कार्य कर रहा था, कार्य के दौरान खंभे से गिरा, इसकी रीढ़ फ्रैक्चर हुई, कोई इलाज कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। संगठन के दबाव में इसका उपचार हुआ। जब ये ठीक हुआ तो लखनऊ के बजाय रायबरेली इसको भी भेज दिया गया। इस प्रकार के ना जाने कितने संविदा कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। आज हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 150 से अधिक संविदा कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया है और पावर कॉरपोरेशन के अनेकों आदेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी इन कर्मचारियों को कोई नहीं रख रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन तक को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संघ द्वारा 5 दिसंबर 2020 को मथुरा के रामलीला मैदान में एक रैली कर पैदल मार्ग से माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आवास तक जाने का निर्णय लिया गया था, जिसको जिला प्रशासन मथुरा द्वारा धारा 144 लगाकर रोक दिया गया। इस प्रकार संविदा कर्मचारियों की आवाज को दबाया जा रहा है। इनको यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये संविदा कर्मचारी रोड पर उतरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ये अधिकारी गण अपना एक अलग रवैया अख्तियार कर रखा है, अपने कलम के माध्यम से हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। हम लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए हमारी परेशानियों को, हम सभी संविदा कर्मियों की जो हमारे लिए उचित हो, आप हमारे लिए वो व्यवस्था कराइए। जैसा कि पूर्व में हमारे द्वारा एक और अभियंता रोशन लाल पटेल को टैप कराया गया था, जो कि उनसे रिश्वत मांगते थे, मेरे वेतन में से 2,000 प्रति माह के हिसाब से लेते थे। उसके बाद से ही मुझ पर अक्सर दबाव बनाया जाता है कि उनसे कंप्रोमाइज़ कर लो और अपने बयानों को पलट दो, अन्यथा के रूप में तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करा देंगे, मुकदमे में फंसा देंगे। और ये सब मैंने उनकी बातें नहीं मानी तो मेरे ऊपर एक झूठा आरोप बढ़ते हुए मैंने अनुशासनहीनता बरती। मैंने उनसे जवाब मांगा कि रात के 10 बजे तक के ऑफिस क्यों खुला था। तो ऐसा सर, जैसा कि उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैं इतना बड़ा बच्चा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ हम लोग की ड्यूटी प्रातः काल, भाई रात में भी खुलेगा ऑफिस तो दिन में भी खुलेगा। तो मैंने कोई इस तरीके का जवाब नहीं मांगा। ये तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा करके मुझको यहाँ से रायबरेली ट्रांसफ़र कर दिया गया है। रायबरेली ट्रांसफ़र, अगर मुझको 7,500 रुपये में सर्वाइव कर सकता हूँ तो मुझको बताएं कि रायबरेली में रह करके मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूँगा। 7,500 रुपये में आने जाने का किराया होगा, वहाँ पे मैं रूम लूँगा, उसमें अपना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे साथी एक और हैं जिनके साथ भी यही प्रकरण किया गया है, बराबर में मेरे बैठे हैं जाबिर हुसैन जी। इनसे भी आप जो भी इनकी बातें, इनकी समस्याओं को सुन लीजिए। ऐसे ही इनके साथ भी किया गया, इनको स्थानांतरित करते। कौन सा विभाग है? ये विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग डिवीज़न ठाकुरगंज के अंतर्गत हम वहाँ पर कार्यरत थे। जब हमको 26/11 हमने अधीक्षण अभियंता जी से भी अपनी गुहार लगाई, अधिशासी अभियंता जी से भी लगाई।
उपखंड अधिकारी ठाकुरगंज से भी, लेकिन उन्हीं ने मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुना। ऐसा मेरे दीवार ऊपर से काम करते टाइम गिर गया, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने जब मेरा इलाज संगठन द्वारा जो है, जो दवा डाला गया, तो मेरा इलाज हुआ। फिर इलाज के बाद जब मैं थोड़ा फिटनेस ठीक हुआ हूँ, तब उसके बाद मुझे जो है, मैं सारे अपने अधिकारियों से मिला, लेकिन मुझे सबने जेई से मिला। जेई का नाम था मेरे जो है वो मनीराम। मैं एस डी ओ से मिला वीएन चौहान साहब से। मैं अपने एक्शन साहब से मिला ज्ञान प्रकाश जी से। ज्ञान प्रकाश जी ने हॉस्पिटल में मेरी बीवी को लिखत दी थी, लिख के दिया था कि अगर तुम जो है तुम्हारा जो है तुमको वेतन टाइम पे मिलेगा, जब ये ठीक होके आ जाएंगे, इनको सामान्य कार्य वैसी कार्य इनको मिल जाएगा। लेकिन अब वो उसी बात को कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, तो मेरी बीवी को, वाइफ को मेरी क्या पता कि ये क्या साइन करते हैं, क्या मोहर लगाते हैं, क्या करते हैं। भाई काम मैं करता हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन ये क्या करते हैं मेरी वाइफ को क्या पता है। मेरी वाइफ ने रख लिया था। अब जब मैंने उनसे कहा तो कह रही ये झूठा है, मैंने साइन नहीं किया, तुम जाली साइन बना के चले आए। मैंने उसके बाद कुछ नहीं कहा उनसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें, मेरे आदमी नहीं हो, तुम कंपनी के आदमी हो। मेरी बीवी वाइफ जब बात करने गई तो वाइफ उनको गालियाँ देकर उन्होंने भगा दिया, ज्ञान प्रकाश जी ने। उसके बाद फिर जो है मैं 6 महीने तक मुझे कोई सैलरी कहीं से कुछ नहीं मिला। अब मुझे कंपनी ने फिर दोबारा जो है जब मैंने कंपनी पे दबाव डाला, तो कंपनी यूनियन ने दबाव डाला, तो कंपनी ने मुझे जो है रायबरेली ट्रांसफ़र कर दिया। रायबरेली में मुझे 1.5 महीने मैंने अभी जो है 1.5 महीने मैंने जो है वहाँ काम किया। उसके बाद मुझे जो है कुशल श्रमिक की तनख्वाह दी गई मुझे, और जो है 7,600 कुशल की जो है मुझे तनख्वाह दी गई। 6,141 रुपये का पेमेंट किया गया। अभी मैंने वहाँ जो है बात की, तो वो कह रहे हैं कि तुमको यही रखा जाएगा। अब इतने पैसे मैं वहाँ कैसे पूरा करूँगा? अमली परिधि, लेकिन मेरे अधिकारियों ने मेरे साथ गलत किया है। जब मैं वहाँ काम करते में गिर गया था, तो मुझे हटाया कैसे? मुझे 6 महीने सैलरी अधिकारियों की वजह से नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। सिर्फ खाली अगर मेरा यूनियन मुझे ना दौड़ती, तो मुझे जो है मेरा इलाज भी ना होता।